जो आपका सवाल है कि हम चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं या मीनिंगलेसनेस क्यों आती है। ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी एक यंग आदमी लाइफ में कुछ करने का सोचता है तो उसका ये फेज़ लाजमी आता है जिसमें उसे एक टाइम पे लगने लगता है कि यार मैं सबसे बड़ा फेलियर हूँ और मैं मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो एक फालतू आदमी हूँ। और फिर जब ख़ास तौर पे वो सुबह के टाइम उठने की कोशिश करता है तो उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता। तब क्या होता है कि उसको चीज़ें खो जाने का बड़ा खौफ होता है। दिमाग चीज़ों को ऐसे प्रोजेक्टाइल करता है, ऐसे प्रोजेक्ट करता है, जिससे ये फ़ील होता है कि यार वो बंदा जो है ना, वो अपने आप को भीख माँगता हुआ दिखाई देता है उसको। उसे लगता है कि यार ये क्राइसिस आ गया है, पैसे भी नहीं कमा पा रहा, कोई काम भी नहीं है और फ्यूचर में क्या बनेगा, मेरी शादी का क्या बनेगा, मेरा इवन उसके बच्चे और पोतों के भी टेंशन जो है, वो ये क्रिएट कर देता है। ये एक स्टेट होती है जिसे मीनिंगलेसनेस की स्टेट कहा जाता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस स्टेट से भागने की कोशिश करते हैं। इसके भागने के 3-4 तरीके हैं। सबसे पहले वेले लेटे रहेंगे, घर पे लेटे रहेंगे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा और कुछ करने का दिल भी नहीं कर रहा। ऐसी स्टेट होती है। और इसमें ये वो घर में लेटे रहते हैं, घंटों सोते रहते हैं। या फिर वो होते हैं जो दोस्तों के साथ निकल जाते हैं या फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना चाहते होते हैं। जैसे ही वो ये काम करते हैं तो दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स करता है, लेकिन जैसे ही वो किसी काम के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं फिर वही इल्यूजन्स जो हैं वो उन्हें आन घेरते हैं। और या फिर वो क्या करते हैं, मूवीज देखना शुरू कर देंगे, कोई सीजन देखना शुरू कर देंगे और वो उस सिचुएशन से भागते हैं। इस सिचुएशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ये आपकी एनर्जी सक कर लेता है और आपके पास काम करने के लिए कोई एनर्जी रहती ही नहीं है। जो काम आप ऑलरेडी कर रहे होते हैं उसी से ही मुतमईन नहीं रहते। फिर फाइनेंशियल कंडीशन डेफिनेटली नीचे होना शुरू हो जाती है। इसमें होता क्या है कि आप एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून्ड हो जाते हैं। फिर जितने भी मसाइल हैं वो इन्हीं दिनों में होते हैं। आपकी गाड़ी का टायर भी इन्हीं दिनों में फटेगा, आपका जी बीमार भी आप इन्हीं दिनों में होंगे, कि फैमिली में कोई दुर्घटना भी इसी महीने में घटेगी। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। इससे निकलने का बेहतरीन तरीका क्या होता है? इससे निकलने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि ज़्यादा टाइम इसके अंदर रहा जाए, इससे भागा ना जाए। क्योंकि जैसे लोग जब सक्सेसफुल होते हैं या कोई छोटी सी अचीवमेंट ले लेते हैं तब भी एक नशे में आ जाते हैं, तभी भी एक ऐसे इल्यूजन का शिकार हो जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि ये तो मेरे दिमाग का कमाल था, मैंने ये आइडिया लगाया, मैंने यूं किया और ये सक्सेस गेन हो गई। और एक नौजवान ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स में आता है कि वो थोड़ी सी अचीवमेंट लेने के बाद, मैं यंग लोगों को देखता हूँ, वो जब थोड़ी सी अचीवमेंट ले लेते हैं तो पता नहीं उन्हें लगता है हमने क्या कर दिया है। और ये तो ये जो 50-50 साल, 60-60 साल, 70-70 लाख 70 साल के लोग हैं, इन्होंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद की है। पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात थी, अचीवमेंट लेना कौन सी बड़ी बात, देखो मैंने कर दिखाया। लेकिन ये भी इल्यूजन होता है दिमाग का। और फिर जब ये कोलैप्स करते हैं तब उन्हें जो लगता है कि यार मैं तो जिंदगी में निकम्मा तरीन आदमी हूँ। तो ये भी जो है वो इल्यूजन है दिमाग का, ये हकीकत से इससे कोई तल्लक नहीं है। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल, कि जब आप अच्छे हालात में होते हैं तो तब ये आपको भुला देता है कि ये जो स्टेट है ये टेम्परेरी है। आप ऊपर गए हैं, आपको जो आप कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं तो तब आप इजी होते जाते हैं, आपकी हालात के ऊपर जो गिरफ्त होती है वो ढीली होती जाती है। तो ये लामला, ये जो भी आपने काम किया है, जिसमें जो अचीवमेंट मिली, अगर आप इसमें एज इट इज अपनी मेहनत जारी नहीं रखेंगे तो ये गिर जाएगी। तो माइंड यहाँ कंफ्यूज रखता है और आपके ध्यान में भी नहीं लाने देता कि ये जो आपकी स्टेट है या कैफियत है जिसमें आप खुश हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी अचीवमेंट को, ये टेम्परेरी है, ये खत्म हो सकती है। यहाँ ये भुला देता है। लेकिन जब दूसरी तरफ जब आप नेगेटिव होते हैं, जब आपको ये डराता है, जब ये माइंड में आपके ओवर थिंकिंग चलती है या क्राइसिस आ रहा होता है या आता है, तो आपको ये लगता है कि अब कयामत तक यही स्टेट कायम रहने वाली है। हालांकि ये भी झूठ है,
ऐसा नहीं होता, इस स्टेट ने खत्म होना होता है। तो इसमें मैं ज्यादातर लोगों को दो चीजें रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि स्टेट में ज्यादा से ज्यादा टाइम रहो। जब आप स्टेट में ज्यादा से ज्यादा टाइम रहेंगे तो माइंड इस इल्यूजन को कायम रखने के लिए एनर्जी लगाएगा। तो जितनी देर आप उसमें रहेंगे तो आप जो है वो इससे जल्दी बाहर निकल जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बंदा आपको कहे कि ऐसे जो है वो हाथ करे और कहे मैं आपको मारने वाला हूं और आप डर जाए, हालांकि उसके पास कोई पिस्तौल या हथियार नहीं है, बस उसने जस्ट ऐसे किया कि मैं आपको मारूंगा और आप डर गए, अब वो कभी भी पिस्तौल नहीं निकालता, वो है ही नहीं उसके पास। बट अगर आप डटे रहे, ओके ठीक है मारो मैं देखता हूं, वो पिस्तौल तो है नहीं उसके पास, अब वो एवं ही डराता रहेगा। तो माइंड यही करता है हमारे साथ, हमें थोड़ा सा डराता है और थोड़े से डर से जब उसका काम चल जाता है तो बस वो भी उसका काम हो जाता है। फिर हम डरते रहते हैं और वो हमें बस वही पिस्तौल निकालने की एक्टिंग करता रहता है। तो एक तो ज्यादा इसमें रहे। दूसरा, फाइनेंस को हमेशा जब लोग क्राइसिस में जाते हैं तो मैं उन्हें क्राइसिस मैनेजमेंट का एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ कि आप जिन चीजों से डर रहे हैं तो वर्स्ट पोजीशन को आप इमेजिन करें कि वर्स्ट क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, उसको इमेजिन करें। उसके बाद उसका एक बड़ा सॉफ्ट सा प्लान बनाए। लेट्स सपोज, मैं लोगों को क्या कहता हूँ, कल वो अहमद भी आया और उसका यही प्रॉब्लम था सो मैंने उसे एक बात कही, मैंने कहा मुझे ये बताओ तुम्हारा खर्चा कितना है। उसने कहा 1 लाख रुपया। मैंने कहा ओके, अब ये 1 लाख रुपया ऑप्टिमाइज होके कहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये तब की बात है, 1 लाख रुपया तब है जब आपका सारा बिजनेस सेटल्ड है, सारा कुछ सेटल्ड है, तब आपका 1 लाख रुपया खर्चा है, तो समझ आता है। क्राइसिस आ रहा है तो आपको बहुत सारी लग्जरीज काटनी पड़ती हैं। तो अब मुझे बताओ ये कहाँ तक आ सकता है। उसमें आप 50,000 देता। मैंने कहा अगर 50 तक आ सकता है, कहते हैं हाँ। मैंने कहा अगर आपके पास 6 लाख रुपया हो ना तो 1 साल आपका गुजर सकता है, ऐसा ही है। उसने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है मैंने कहा बस 6 लाख रुपया पहले मैनेज करो। उसने कहा 6 लाख मेरे पास है। मैंने कहा दैट्स वेरी गुड। अब जब आपके पास 6 लाख रुपया है, आप ये इमेजिन करो इसको किसी ऐसे शख्स को दे दो या किसी ऐसे अकाउंट में डाल दो जहां आपको पता हो कि मंथली मैंने 50,000 रुपया लेना है। आपको पता है अगले 12 महीने जो हैं वो मेरे पास पेयर हो। अब आप क्या करो, अब एक तो इस सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा रहो, भागो मत। मूवीज देखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल साइड पे रखो और खुद को कहो कि यार मैं जो है मेंटली जो है वो क्राइसिस का शिकार हूं, और उसमें रहो। दूसरा, वेट करो इसमें, जब तक सारी चीजें, जब तक आप अंदर से ठीक नहीं होंगे आपके बाहर कुछ ठीक नहीं होगा। और अब आप टेंशन फ्री हैं, 12 महीनों में एक तो मौका आएगा कि मैं इससे उछल के बाहर आऊंगा और सब जो है चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं हमेशा इनको गुड डेज और बैड डेज कहता हूँ। जब गुड डेज होते हैं तो हम कुछ गलत भी करते हैं तो वो ठीक हो रहा होता है, और ये बैड डेज होते हैं। इन बैड डेज में आप कुछ ठीक भी करेंगे तो गलत होगा, उल्टा पड़ेगा। इसलिए इनमें एक तो इस सिचुएशन में रहना होता है ताकि आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं, बिल्कुल बैलेंस हो जाएं। और दूसरा ये होता है कि आपको धीरे से कदम रखने होते हैं, एहतियात से। और इसमें कुछ टाइम रहे, अगर 1 2 महीना 3 महीना 4 महीना काम नहीं करेंगे तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा, आपको पता होगा मैंने 12 महीने का अपना इंतजाम किया है। सो दिस इज द बेस्ट मेथड कि आप एक ऐसी कैफियत से कैसे निकले। अदरवाइज बाकी इसके जितने भी लोग, इसका अगर इसको सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो ये टेन्योर 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल पे चला जाता है। आपके पास आप बेशुमार लोगों से मिलते होंगे जिनकी एज काफी होती है, बातें भी बहुत होती हैं, समझ भी बहुत होती है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती काम करने की। ये हिम्मत क्या होती है, बेसिकली उनके पास काम करने की एनर्जी नहीं है। तो और उन्हें तरीका भी नहीं आता, क्योंकि वो इस स्टेट से निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वो इस स्टेट से निकल ही नहीं पाते। इसलिए मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन ये होती है कि जिन चीज़ों से आप डर रहे हैं वर्स्ट हालात वो करें। उसके बाद उस पर छोटी सी हेल्प, सिर्फ अपना किचन और उसको मैनेज करें, किचन को और अपने ज़ाती एक्सपेंस को। बेशक उसके लिए आपको मैनेज करने के लिए 1 साल निकालने के लिए कुछ उधार लेना पड़ता है, आप ले लें, कोई बात नहीं। लेकिन इस सूरत हाल में जो लोग कारोबार शुरू करते हैं या नई जॉब स्टार्ट कर देते हैं या कोई बड़े डिसीजन ले लेते हैं, वो हमेशा गलत पड़ते हैं।
बस इस सिचुएशन से निकलने के बाद आप कोई भी डिसीजन लें, ये तो आरी जो है वो तेज करने वाली कैफियत होती है। वो कहते हैं कि जब आप खुश होते हैं तो ये ऐसे होते हैं जैसे दरख्त पे फूल लग रहे हैं, पत्ते लग रहे हैं और फल लग रहे हैं। लेकिन जब आप क्राइसिस में होते हैं तो ये ऐसे होता है जैसे आपकी जड़ें बन रही हैं। अब अगर सिर्फ पत्तों को, फूलों को पानी दिया जाए और जड़ों में पानी ना लगे, तब भी दरख्त सूख जाते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके ऊपर सिर्फ सक्सेस सक्सेस छाई रहे, तब भी आप सूख जाएंगे। जड़ों में पानी लगना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी क्राइसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस क्राइसिस मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। सो आई थिंक दिस इज द मेथड।